हेलो ट्रेडर्स। तो आज का वीडियो है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसको पहचानना है। और उसको बहुत ही इजी तरीके से हम पहचान सकते हैं और उसके बेसिस पे हम स्प्रेड, पोजिशनल और नेकेड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो है हमारा मूविंग एवरेज, और उसको हम गोल्डन मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। वो है हमारा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए उसको हम पहले प्लॉट करते हैं। चलिए स्टडी पे चलते हैं और मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। और 50 है, 20 कर ले, सॉरी 21 करना है। और उसको क्लोज पे नहीं रखना है, उसको हाई पे रखना है और सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल करना है। और उसका कलर थोड़ा वही रहने देते हैं, रेड। चलिए डन करते हैं। ये रहा हमारा प्लॉट, हो गया 21 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसका कंडीशन क्या है? तो कंडीशन यही है कि जब भी प्राइस 21 ईएमए के ऊपर क्लोज करेगा और उसके ऊपर कोई भी आधा घंटा का कैंडल अगर बनता है, सस्टेन होता है, तो वहाँ से मार्केट बुलिश रहता है। और वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड के लिए भी है। जैसे कि नीचे क्लोज किया और आधा घंटा का कैंडल एक नीचे क्लोज हुआ और हमारा जो ट्रेंड है बेयरिश मोड आ जाएगा। तो उसको चलिए हम थोड़ा पीछे की तरफ लेते हैं चार्ट को और देखते हैं क्या सही में है क्या। चलिए फ्यूचर चार्ट है, निफ्टी 50 स्पॉट प्राइस पे देखते हैं। ये रहा। तो चलिए थोड़ा पीछे लेते हैं और देखते हैं कौन से लेवल पे क्या हुआ है। चलिए यहाँ से चलते हैं। अब इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे हमारा क्या हुआ। इस लेवल पे ऊपर आया और एक क्लोज किया और दूसरे दिन इसने गैप अप दिया और फिर से ये 20 SMA को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला। चलिए ये चला, डाउन ट्रेंड अभी तक नहीं हुआ। 20 का SMA, 20 EMA को सपोर्ट लेके चला। और इस लेवल पे क्या हुआ? अब इस लेवल पे हाँ इसके नीचे क्लोज किया और बाउंस हो गया। और यही 20 EMA को अभी इसने रेजिस्टेंस माना और ये जो छोटा वाला कैंडल बना है नीचे की तरफ, वेट मिनट, ये नीचे की तरफ आया बना। पर क्या हुआ उसके बाद? और जब नेक्स्ट डे मार्केट खुला तो ये गैप अप खुला और ये इसके ऊपर आ गया। तो इस लेवल पे इसने हमारा सपोर्ट ले लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर से नीचे क्लोज किया और फिर से मार्केट गैप अप हुआ और ऊपर की तरफ भागने लगा, ये चला। तो ऐसे ही सिनारियो बहुत बार बनता है और हमें देखना है। तो एक बेयरिश वाला ट्रेड है ये जो ट्रेंड रहा, इसके नीचे क्लोज, इस पे रेजिस्टेंस बना और नीचे की तरफ आराम से मार्केट आने चला और इसके लेवल, इसी लेवल पे फिर से क्लोज ऊपर चला। तो आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये काम करता है या नहीं। और जो मैंने जितने सारे भी वीडियो बनाया है यही 21 EMA के ऊपर बनाया है। जो भी मैं स्प्रेड बनाता हूँ, पुट स्प्रेड या कॉल स्प्रेड, तो इसको देख के मैं बनाता हूँ। और ये बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और ये है हमारा आवरली चार्ट, ये आवरली चार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ आप व्यू अप लगा कर भी बना सकते हो। तो चलिए फ्यूचर के चार्ट में व्यू अप लगाते हैं और देखते हैं। तो चलिए प्लॉट करते हैं व्यू अप। स्टडी में जाना है, व्यू अप लगाना है, उसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, येलो बनाते हैं। चलिए ये रहा। तो यानी कि व्यू अप के नीचे है हमारा सेल और व्यू अप के ऊपर है हमारा बाय। तो इस लेवल पे थोड़ा पीछे चलते हैं, हाँ इस लेवल पे। चलिए एक गिरावट वाला माहौल देखते हैं। चलो 21 EMA के नीचे क्लोज, यानी कि हमें पता चल गया बेयरिश। और व्यू अप भी नीचे है तो नीचे आ गया, चला बेयरिश।
बेरिश चला। और इस लेवल पे हमें पता है ये 21 EMA अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट वीवैप के ऊपर क्लोज किया, तो इस लेवल से यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। जनरली इस लेवल तक हमारा टारगेट होना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ा आगे। और देखिए ये 21 EMA को अपना इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस माना और नीचे आया, और एक बार इसके ऊपर क्लोज किया इसने और ये ऊपर भागा, फिर नीचे आया। ऐसे ही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। और इसको और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है लाइव मार्केट में ज़्यादा कन्विक्शन के लिए। बहुत ही इजी है, और इसको प्लॉट करना है और मार्केट को एनालिसिस करना है और मार्केट का ट्रेंड को पता करना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। बहुत ही इजी है। ये था हमारा पोजिशनल और सिंपल स्प्रेड बनाने के लिए। तो चलिए अब स्कैल्पिंग के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो चलिए, और 10 मिनट का यूज़ करेंगे, 10 मिनट का। तो ये रहा हमारा 10 मिनट का चार्ट। तो और इसके साथ और एक इंडिकेटर लगाएंगे, वही मूविंग एवरेज, वो उसका लगाएंगे हम 9 मूविंग एवरेज। चलिए मूविंग एवरेज इसको लगाएंगे हम अभी, 9 वाला पीरियड रहेगा 9, और इसको हम हाई पे डालेंगे। और सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल डालना है। उसका कलर थोड़ा ब्लू बना लेते हैं। ये रहा। तो ये 9 मूविंग एवरेज क्या है, इसका कंडीशन क्या है, पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी इंट्राडे में छोटा टाइम यानी कि 10 मिनट या 15 मिनट या आवाली चार्ट में भी अगर कोई भी प्राइस 9 EMA के ऊपर रहा, इसके ऊपर, तो वो ट्रेंड जब तक उसके नीचे नहीं आता है तब तक हम उसको बुलिश मानेंगे, जब तक नीचे नहीं क्लोज करता। और इसके ऊपर रहा तो हम उसे बुलिश कहेंगे, और उसके नीचे रहा तो बेरिश कहेंगे। तो जैसे कि इस लेवल पे थोड़ा देखिए, अभी ये हमारा 10 मिनट का चार्ट है। तो ये जो सारे 21, 9 और व्यू अप, इनके नीचे इसने क्लोज किया इस लेवल पे, तो हमारा ट्रेंड हो गया बियरिश पूरी तरह से। और एक बुलिश वाला ट्रेंड देखते हैं कौन से लेवल पे। चलिए इस लेवल पे। तो इस लेवल पे 9 EMA के ऊपर क्लोज किया, और 9 EMA को सपोर्ट लेके ये अप ट्रेंड चला ऊपर की तरफ, इस लेवल को सपोर्ट लेके। तो इसकी खासियत यही है कि जब तक 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं करता प्राइस, तब तक वो बुलिश माना जाएगा। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, कौन से लेवल पे क्या बना है। तो ये तो पूरी तरह से दिख रहा है कि हमारा बेयरिश ट्रेंड है, इसके नीचे क्लोज है। तो चलिए और भी पीछे, ये रहा, ये एक रहा हमारा बेयरिश वाला ट्रेंड। तो ये रहा हमारा बेयरिश एंड बुलिश ट्रेंड। अब साइडवेज कौन से लेवल पे बनता है, बस ये जब भी प्राइस ये तीनों के बीच में फंस जाता है तो साइडवेज जैसा बिहेव करता है। और उसको क्लियर इंडिकेशन के लिए ये जो 3 मूविंग एवरेज है, जो वीवाप और हमारा 9 EMA और 21 EMA, प्राइस को क्लियरली इसके नीचे या इसके ऊपर रहना है। पूरी तरह से ट्रेंड को पता यानी कि पता चलना चाहिए हमें। जैसे कि इस लेवल पे जो हमारा प्राइस ने क्लोज किया इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई अभी बियरिश मोड है, तो नीचे आया। वैसे ही क्लियर इंडिकेशन के लिए इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे रहना जरूरी है। और जब भी ये जो तीनों मूविंग एवरेज एक साथ मिल जाते हैं, उसके बाद जिस लेवल पे भी नीचे या ऊपर क्लोज करते हैं, ट्रेंड उसी की तरफ जाता है। नीचे यानी बेयरिश, ऊपर यानी कि बुलिश की तरफ जाता है। और जब भी प्राइस इन तीनों के बीच फंस जाता है तो साइडवेज जैसा बिहेव करता है। तो चलिए थोड़ा पीछे देखते हैं।
अब इस लेवल पे क्या हुआ, अब इस लेवल पे पूरी तरह से क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर क्लोज करता है पर फिर से नीचे चला आता है। तो इस लेवल पे ये हमारा है साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। तो और भी चलिए कोई भी साइडवेज देखते हैं, और बड़ा टाइम फ्रेम में इजीली पता चल जाता है कि साइडवेज है या नहीं। अब इस लेवल पे प्राइस यहीं से फंसा। अब इस लेवल पे इन तीनों मूविंग एवरेज के अंदर फंस गया। कब हमें क्लियर इंडिकेशन मिला, जब इसने इसके ऊपर क्लोज किया और उसके बाद एक अच्छा ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, अप ट्रेंड मिला पूरी तरह से ऊपर की तरफ। तो इसको हमें ध्यान से देखना है कि कौन से लेवल पे साइडवेज बन रहा है और कौन से लेवल पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है। और ये बहुत ही इजी थिंग्स है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। इसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अपवर्ड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो बस यही हमको याद रखना है कि व्यू अप के ऊपर बाय, व्यू अप के नीचे सेल, और जो ये हमारा 21 EMA है वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और 9 EMA भी हमारा वही, उसके ऊपर बुलिश और उसके नीचे बेरिश। इन तीनों को याद रखना है और छोटे टाइम फ्रेम में इसको स्कैल्पिंग की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अच्छा लगे तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।